हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सबसे पहले जानेंगे हम शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, वर्णों और मात्राओं के उचित जोड़ से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। शलक, यगा, चीली, लागुब। अब ये क्या है? क्या इन वर्ण समूह का कोई अर्थ है? नहीं, ये वर्ण समूह किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं करते। अभी जो हमने शब्द पढ़े, शलक, यगा, चीली, लागुब, इनका तो कोई अर्थ समझ में आ ही नहीं रहा। मैंने बोला, आपने समझा नहीं ना? क्योंकि इनका कोई अर्थ है ही नहीं। अब इन शब्दों को फिर से पढ़िए। कलश, गाय, लीची, गुलाब। अब ना आया समझ में? आपको आ गया ना? तो ये सब शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं हो शब्द कहलाता है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे गा जमा जो जमा रो। क्या बना? गाजर। त जमा रो जमा बू जमा जो, तरबूज। उ जमा प जमा वो जमा न, उपवन। ढो जमा ल जमा क, ढोलक। ब जमा क जमा री, बकरी। सन जमा त जमा रा। क्या बना? संतरा। अब हम जानेंगे वाक्य क्या है। तो बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो चलिए चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझते हैं इन्हें। इस चित्र में नीचे वाक्य है, झूला लड़की रही झूल है। और दूसरे चित्र में वाक्य है, मैं हूं खाना खाता। क्या शब्दों के इन समूह का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, क्योंकि ये शब्द सही क्रम में नहीं है, सिस्टमैटिक तरीके से शब्द नहीं रखे गए हैं, इसलिए इनका कोई अर्थ ही नहीं हो रहा। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हैं। लड़की झूला झूल रही है। मैं खाना खाता हूं। अब आया ना समझ में? इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट है क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही है। तो शब्दों का सही क्रम वाक्य कहलाता है। अगर आपने शब्दों के सही क्रम को सही जगह रखा है तो आपका वाक्य शुद्ध है, वरना वो अशुद्ध माना जाएगा। तो चलिए कुछ करके सीखें। अपने घर या स्कूल में दिखने वाली चीजों के नाम बताइए और हर नाम से एक वाक्य बोलिए। समय आ गया अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, ताछा, यह शब्द सही है गलत? ये गलत शब्द है, छाता सही शब्द होगा।
दूसरा, शेर जंगल का राजा है, यह शब्द है या वाक्य? ये वाक्य है। तीसरा, पार्क शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुझे पार्क में जाना पसंद है। अब करेंगे हम लिखित प्रश्न। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, वर्णों के मेल से क्या बनता है? पहला शब्द, दूसरा वाक्य, तीसरा वर्णमाला। तो इसका सही विकल्प है वर्णों के मेल से बनता है शब्द। पहला वाला विकल्प सही है। ख, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? पहला अर्थ, दूसरा समूह, तीसरा वाक्य। तो शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं वाक्य। तीसरा वाला विकल्प सही है। ग, ख जमा र जमा बू जमा जा, वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? ये बनेगा खरबूजा। इसमें दूसरा वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चित्रों को देखिए और सही शब्द बनाइए। जैसे कि पहला चित्र है, इसका सही शब्द है मछली। दूसरा सही शब्द है पपीता और तीसरे चित्र का सही शब्द है सूरज। घ का सही शब्द है चिड़िया, ण का सही शब्द मकड़ी और च का सही शब्द है अंगूर। तीसरा प्रश्न, रंगीन शब्दों से नए शब्द बनाइए। ठीक है, अब रंगीन शब्दों से आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे इसमें पानो, पा रंगीन शब्द है तो पा से बना पानी, नी से बना नीलम। ठीक है, माँ से बना माँ, ला से बना लाजवंती। इसी प्रकार ग में हा से बना हाथी और थी से बना हाथी। ठीक है, ना और री को मिलाया तो बन गया नारी। न ल, इससे बनाए जाएंगे हम नल। चौ में खीरा, इससे बना देंगे हम खीरा शब्द। चौथा प्रश्न, दिए गए शब्दों से सही वाक्य बनाइए। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से सही वाक्य बनाइए। क, घर है यह मेरा घर है। ख, भारत नाम मेरे देश का है, मेरे देश का नाम भारत है। ग, पेड़ पर बंदर है बैठा, पेड़ पर बंदर बैठा है। क में वन मोर है नाश्ता, वन में मोर नाश्ता है। ण, खाना बनाती माँ है, माँ खाना बनाती है। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों की सहायता से उचित शब्द लिखिए। जैसे क में है, मुझे डैश अच्छा लगता है। यहाँ चित्र किसका है? मुझे संतरा अच्छा लगता है। ख में क्या है? शेर दहाड़ रहा है। ग, आसमान में ये चित्र है तारे, तारे चमक रहे हैं। घ, रोहन और यहाँ चित्र है पतंग का, रोहन पतंग उड़ा रहा है। चलिए अब एक गतिविधि हो जाए। प्रश्न है, नीचे दो शब्द दिए गए हैं, उनसे एक वाक्य बनाइए। राम जमा बगीचा, दो शब्द दिए गए हैं, उनसे एक वाक्य बनाइए। राम का बगीचा बहुत सुंदर है। बिल्ली जमा सोना, बिल्ली को सोना बहुत पसंद है। ग, फूल जमा महक, बगीचे में फूल महक रहे हैं। घ, बच्चा जमा खेलना, बच्चा को खेलना बहुत पसंद है। तो बच्चों, ये था आपका अध्याय। इसका अभ्यास करते रहिएगा और व्याकरण में दक्ष बनिएगा। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है।
तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।